खेत में ही एक मिनी गन फैक्ट्री उसका संचालन हो रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली फिर हम लोगों ने टीम का गठन किया, उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी किया गया और उसके बाद डिकॉय कस्टमर भेज के बात किया गया, विश्वास जीता गया और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। नमस्कार, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार का मुंगेर मिनी गन फैक्ट्री के लिए खूब चर्चाओं में रहता है, मगर अब देखिए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया जा रहा है। पिछले दिनों नौबतपुर में 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था और अब देखिए उसी के आधार पर पटना के धनरुआ इलाके में एक खेत में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताएं कि पटना के धनरुआ में एक गांव के अंदर बीच खेत में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस वहां पर कस्टमर बनकर पहुंचती है, वहां पर वीडियोग्राफी होती है और किस तरीके से वहां पर पूरे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और किस तरह से सामानों को जब्त किया जाता है जो मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्तियों के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इस मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। जो सबसे पहला मामला है धनरुआ थाना में, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 छोटी मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया था। उन्हीं के जो हम लोग सूत्रों को धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे कि उनका किन किन के साथ और लिंक है, कारीगर कहाँ से आ रहे हैं और जो भी आदमी उनको बुला रहे हैं उनका हम लोग सर्विलेंस पे उनको लिए हुए थे। इसी क्रम में पता चला कि धनौरा थाना क्षेत्र में ननौरी गांव एक पड़ता है, तो खेत में ही एक मिनी गन फैक्ट्री उसका संचालन हो रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली फिर हम लोगों ने टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौड़ी और थानाध्यक्ष धनरुआ थे और हमारा एसयू का टीम भी था। सबसे पहले उस जगह का हम लोगों ने एज ए डिकॉय कस्टमर भेज के पूरा वीडियो वहाँ पे लिया। वो खेत में ही चल रहा था और बहुत सुदूर एक भरत यादव नाम का आदमी है ननौरी गांव का, जो जिसका खेत है और उसी में चारों तरफ फसल लगी हुई है, उसी के बीच में इसको क्लियर करके ताकि किसी को नज़र नहीं आए और ओपन में ही उसको चला रहा था। उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी किया गया और उसके बाद डिकॉय कस्टमर भेज के बात किया गया, विश्वास जीता गया और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। इस रेड के क्रम में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कारीगर हैं। विजय बिंद है, पिता का नाम रामदेव बिंद जो कि बैरीगंज थाना चिकसौरा का रहने वाला है। धनंजय कुमार, पिता का नाम विजय बिंद जो कि चिकसौरा थाना बैरीगंज का रहने वाला है। और बखौरी बिंद, पिता रामजतन बिंद जो कि सदरपुर थाना चिकसौरा, तीनों चिकसौरा थाना के रहने वाले हैं। जब इनको पकड़ा गया तो इनके यहाँ से भारी मात्रा में हम लोगों को अर्धनिर्मित हथियार और हथियार के निर्माण हेतु इस्तेमाल में होने वाले उपकरणों की बरामदगी हुई है। टोटल 5 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद हुए हैं। अर्धनिर्मित बैरल 5 पीस बरामद हुए हैं। इसके अलावा .315 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 5 खोखा, रेती, ब्लेड, लोहा रेती, शैनी और अन्य इक्विपमेंट जो हैं भारी मात्रा में इनसे बरामद हुए हैं। जब इनका सघन पूछताछ किया गया तो 2 प्रमुख आदमी जो इस धंधे को चलवा रहे थे, एक भरत यादव जो कि ननौरी गांव का ही रहने वाला है और एक बुंदेला विश्वकर्मा करके है जो कि इन कारीगरों को बुला के वहाँ मिनी गन फैक्ट्री को चलवा रहा था। और इनकी पूछताछ से इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने हथियार बेचे हैं वहाँ का हम लोगों को क्लूज़ मिली हैं। और जैसे हम लोगों ने नौबतपुर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसको फॉलो अप करते हुए अब हम और आगे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीन कहाँ से आती है, वेस्ट मशीन से बनाते हैं और किस किस को हथियार बेच रहे हैं। तो एक अच्छी सफलता है क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब हथियारों की बात करते हैं तो हमेशा मुंगेर का नाम आता है, जदेरा क्षेत्र का नाम आता है, लेकिन 1 महीने से जो हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं तो नौबतपुर में हुआ, अब धनरुआ में हुआ, तो अब ये बिल्कुल स्मॉल स्केल पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है। तो इसलिए हम लोग कड़ाई कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो अपराध होते हैं इसी इलीगल आर्म्स से ही होते हैं। तो जब तक ये कम्प्लीटली हम लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से जो अवैध हथियार है अपराध कर्मियों के हाथ में जाते रहेंगे और अपराध की घटनाएं मैक्सिमम इन्हीं हथियारों से ही होती हैं। तो एक अच्छी सफलता है पूरी ईस्ट और मसौड़ी की टीम के द्वारा। तो आपने सुना कि किस तरह से पटना के धनरुआ में वहाँ पर बीच
खेत के अंदर मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसमें 3 लोगों को पटना पुलिस ने उठा लिया है। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जितने भी सामान जो गन बनाने में, कट्टा बनाने में उपयोग में आते थे, वो तमाम सामानों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और विजुअल में आप साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो औजार वहाँ पर उपयोग में आते थे कट्टा बनाने में, पिस्टल बनाने में, तो उन तमाम चीज़ों को जब्त कर लिया गया है और एक बड़ा खुलासा पटना पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पटना पुलिस और धनरूआ की पुलिस को जब ये पता चला तो कस्टमर बनकर वहाँ पर भेजी जाती है एक टीम को और वीडियोग्राफी की जाती है और उसी वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।